नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 पैनी स्टॉक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कंपनीज के नाम और बिजनेस मॉडल और उन्हें आने वाले समय में कैसे क्या फायदा होने वाला है, और फिर बात करेंगे वैल्यूएशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। डाइवर्सिफाइड है टेक्सटाइल और पेपर कंपनी में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है। 53% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है और 100 प्लस कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 2000 का 25 का प्रॉफिट इनका 89% जंप किया है। कंपनी का ऐसा पॉसिबल हो पाया क्योंकि कंपनी बेटर मार्जिन पर काम कर रही है और लोअर कॉस्ट पर काम कर रही है। कंपनी वॉल्यूम बेस से हाई मार्जिन प्रॉफिट ग्रोथ वाले सेगमेंट्स में ज्यादा काम कर रही है। आने वाले समय में इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इससे भी इसको फायदा होगा। और कंपनी एक्सपेंड कर रही है ग्लोबल मार्केट में और प्रोडक्ट कैटेगरीज में, जिससे ये ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाए। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 14,464 करोड़ रुपीस की। करंट प्राइस है 28.4 का। पीई रेशियो 32.6 है। बुक वैल्यू है 9.06। डिविडेंड यील्ड है 1.76%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.48%। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.23%। 52 वीक रेंज की बात करते हैं। 40.2 इनका हाई है, 23.1 इनका लो है। हमारा अगला स्टॉक है यस बैंक, जो इंडिया की 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। टोटल एसेट्स के मामले में नंबर 1 है यूपीआई पेमेंट में और 56.9% का मार्केट शेयर रखती है। सुमितो मितुशी 24.2% का स्टेक होल्ड करती है। लार्ज सबसे बड़े इन्वेस्टर्स यही हैं, लोग हैं। Q2 2026 की बात करें तो एसेट्स हैं इनकी 4.2 ट्रिलियन की। अप्रॉक्स 2.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें 2.5% का है। नेट एनपीए इंप्रूव हो गया है और पहुंच गया है 0.3 पर। कंपनी का टारगेट है 1% रिटर्न ऑन एसेट्स पर 2027 का और 12 to 15% लोन ग्रोथ का। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। तो मार्केट कैप है 71,944 करोड़ की। करंट प्राइस है 22.9 का। पीई रेशियो 25.4। बुक वैल्यू है 15.7। डिविडेंड यील्ड 0%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.36। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.46। 52 वीक रेंज की बात करते हैं 24.3 है हाई, 16 रुपीज लो है। हमारा अगला स्टॉक है इन्फीबीम एवेन्यू। इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड फिनटेक और पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ऑपरेट करता है सी टू सी एवेन्यू में, मतलब पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। इंटरप्राइज सैस बाय रेडक्लिफ भी ऑपरेट मैच करता है। क्वार्टर वन 2026 की बात करें तो रेवेन्यू 72% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है और पहुंच गया है 12.8 बिलियन पर। कंपनी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना रेडक्लिफ को बेच दिया है 8 बिलियन में, जिससे इनकी ग्रोथ बूस्ट हुई है। ये लोग सेटअप करने वाले हैं 12 एआई पावर्ड डेटा सेंटर छोटे छोटे शहरों पे। इंटरनेशनल बिजनेस में भी ये लोग कंट्रीब्यूट इनका आ रहा है 12 से 15% का पैट, ऐसा इनका टारगेट है 2028 तक की। अब हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे। तो कंपनी की मार्केट कैप है 5,504 करोड़ रुपीज की। करंट प्राइस है 19.6 का। पी रेशियो है 23.3 का। बुक वैल्यू है 14.9 की। डिविडेंड इन 0% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.67। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.47। 52 वीक रेंज की बात करते हैं 26.4 हाई है, 12.6 इनका लो है। आईआरबी इंफ्रा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रोड एंड हाईवे डेवलपर है। कंट्रोल करती है 10% टोटल टोल से इनका रेवेन्यू आता है। लॉन्ग कंसेशन एवरेज 21 ईयर्स लाइफ।
मतलब जो भी ने कंस्ट्रक्शन किया है, जहाँ पर भी इनका टोल प्लाजा है, वहां पर इनका एवरेज लाइफ है वहां की टोल कवर करने की 21 ईयर्स। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 305 बिलियन की, और 50 बिलियन का इन्हें अगले 2 साल में इन्हें काम करना है। प्रॉफिट की बात करें तो इनका टॉप 45% जंप हुआ है। प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग पिछले अगले 3 साल में अपनी एसेट को 1.4 ट्रिलियन तक की पहुंचाने की। कंपनी की हाईलाइट बात करें तो आईआरबी इंफ्रा, मार्केट कैप है 26,131 करोड़, करंट प्राइस है 43.3, पीई रेशियो है 29.8, बुक वैल्यू है 3.8, डिविडेंड यील्ड है 0.69%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.89%, 82%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.91। 52 वीक रेंज की बात करें, हाई इनका 62 का है और लो 40 का। अब हम वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इन कंपनीज को एनालाइज करेंगे। तो सभी वैसे तो अलग अलग सेगमेंट की कंपनीज हैं, लेकिन हम पी रेशियो आइडल जो मानते हैं वो 15 से 25 के बीच मानते हैं। तो टाइडेंट का 32.6 तो ओवर वैल्यूड है। इन्फीबीम 23.3 फेयर वैल्यूड है। यस बैंक 25.4 पे है, तो बहुत ही स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। आईआरबी इंफ्रा का है 29.8, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो आइडल होना चाहिए 1 से 3 के बीच में। टाइडेंट का है 3.1, तो फेयर से थोड़ा सा ऊपर है। इन्फीबीम का है 1.3, तो आइडियल से नीचे है या कहीं आइडियल पे है। यस बैंक का है 1.45, तो आइडियल पे है। आईआरबी इंफ्रा 1.28, आइडियल है। 1 से 3 के बीच में जब कंपनी होती तो उसे हम अंडर वैल्यूड मानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आइडियल होना चाहिए 12 से 15 के ऊपर। टाइडेंट की है 8.23%, तो लो है। इन्फीबीम की है 6.47, तो इनकी भी लो है। यस बैंक की है 5.46, इनकी भी लो है। आईआरबी इंफ्रा 5.91%, इनकी भी लो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो आइडियल होना चाहिए ये भी 12 से 15 के बीच में या फिर इससे ऊपर। तो टाइडेंट की है 9.48, तो एवरेज मानेंगे। इन्फीबीम की 8.65%, लो है। यस बैंक की 6.37, लो है। आईआरबी इंफ्रा की है 7.82%, तो लो है। अब हम डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड 1 से 3 के बीच में होगी तो हम गुड कह सकते हैं। ट्राइडेंट 1.76% का डिविडेंड देता है तो गुड। बाकी कोई भी कंपनी, इन्फीबीम और यस बैंक कोई डिविडेंड नहीं देते। आईआरबी इंफ्रा देता है 0.69%, तो इनका भी लो मानेंगे हम। तो अगर हम शॉर्ट कंक्लूजन में बात करें तो बेस्ट वैल्यूएशन है इन्फीबीम और यस बैंक। आइडियल पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम डिविडेंड के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो टाइडेंट सबसे अच्छी कंपनी है। मोस्ट ओवर वैल्यूड कंपनीज की बात करें तो पी के अकॉर्डिंग तो टाइडेंट और आईआरबी इंफ्रा निकलेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी वीक है सारी कंपनियों की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कम है आइडियल से। जो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर, म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाएं तो उन चीजों को कवर कर सकें। धन्यवाद।